वेलकम टू एनटी वीडियोस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरे और मैट्राइसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद प्रोग्राम कोड इंट्रोडक्शन के बारे में कि कैसे मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं, एरेस को क्रिएट करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे विद प्रोग्राम कोड और उनके आउटपुट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लास्ट में एंड में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मैटलैब की तरफ चलते हैं। ये हमारा मैटलैब ओपन हो गया है। ठीक है, इसमें हम एरे और मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है इसमें कि एरे आपका क्या होता है, व्हाट इज़ एरे। ठीक है, तो एरे आपका क्या होता है, एरे आपका लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जो अरेंज्ड होता है किसी भी रो या कॉलम के अंदर। मतलब हम इसको बोल सकते हैं, अगर डेफिनेशन में बोलूँ इसकी, तो एन एरे इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड और कॉलम्स। ठीक है, रोज़ में भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं और कॉलम्स में भी। ठीक है, अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं एरेस के। इसके टाइप्स होते हैं 1D एरे और 2D एरे। ठीक है, 1D एरे के अंदर आता है हमारा, 1D एरे को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स भी बोलते हैं। आपने मैट्रिक्स जनरली पढ़ी होगी, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स के अंदर, या 9th-10th में भी या 11th-12th में भी मैट्रिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो उसमें वेक्टर्स नाम सुना होगा। ठीक है, तो 1D एरे को वही नाम हम देते हैं, वेक्टर्स। तो इसमें वेक्टर्स के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं हमारे, रो वेक्टर एंड कॉलम वेक्टर। ठीक है, तो हम रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर को मैटलैब के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा रो वेक्टर। रो वेक्टर आपका क्या होता है, द एलिमेंट्स आर एंटर्ड विद द स्पेस और कोमा बिटवीन द एलिमेंट्स इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। या सिंपल लैंग्वेज में हम बोले कि एरेस को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, मतलब रो वेक्टर जो है ये भी एरे का ही पार्ट है। ठीक है, तो रो वेक्टर को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, किसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और दो एलिमेंट के बीच में या तो स्पेस देते हैं या कोमा देते हैं। ठीक है, तो उसको मैटलैब के अंदर हम करके देखते हैं। सपोज़ मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया, x = 2, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, और कोई भी एरेस क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है, मतलब हम इसके अंदर कोई भी नंबर्स देंगे। ठीक है, तो नंबर्स में क्रिएट कर रही हूँ कैसे, विद कोमा या विद स्पेस, दोनों में से कोई एक टाइप से हमें एंटर करना है। ठीक है, तो मैं इसमें एंटर कर रही हूँ 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4। ठीक है, इस तरीके से मैंने एंटर कर दिया। या फिर आप इस तरीके से भी एंटर कर सकते हो, कोमा लगा के। ठीक है, कोमा लगा के भी मैं बता देती हूँ, 4, 5, 6। ठीक है, इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये रो वेक्टर है आपका। ठीक है, सेकंड टाइप आता है इसका कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर में क्या होता है, हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही अरेंज करते हैं एलिमेंट को, बट विथ सेमी कॉलम, मतलब दो एलिमेंट्स के बीच में सेमी कॉलम लगाने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, कॉलम वेक्टर को डिफ़ाइन करूँगी मैं मैटलैब के अंदर। सपोज़ मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया a, ठीक है, = रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही। ठीक है, कैसे अरेंज करने हैं नंबर्स को, विथ सेमी कॉलम। ठीक है, मतलब हर एक नंबर्स के बाद सेमी कॉलम मुझे लगाना है। ठीक है, ये मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ, ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा कॉलम वेक्टर डिफ़ाइन हो गया। ठीक है, रो और कॉलम वेक्टर मेरा डिफ़ाइन हो गया, जो 1D एरे के अंदर आता है। इसका सेकंड टाइप होता है मेरा 2D एरे। ठीक है, 2D एरे को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, जो रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, मैट्रिक्स होती है आपकी, अ मैट्रिक्स इज़ अ 2-डायमेंशनल एरे। ठीक है, 2-डायमेंशनल एरे। ठीक है, मैंने मैट्रिक्स को 2D एरे ही बोला था, जो एरे का ही टाइप है, इसलिए मैट्रिक्स क्या है आपकी, अ मैट्रिक्स इज़ अ 2-डायमेंशनल एरे विच हैज़ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स।
ठीक है। इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो रोज़ और कॉलम्स के अंदर होंगे, मतलब रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर का ही कॉम्बिनेशन है जिसे हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं और एरे का पार्ट है 2D एरे। ठीक है, तो मैट्रिक्स को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे वो भी हम मैटलैब के अंदर देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, रो वेक्टर को हम डिफाइन कर रहे थे विथ कोमा या विद स्पेस। ठीक है, और कॉलम वेक्टर को हम कैसे डिफाइन कर रहे थे, दो एलिमेंट्स के बीच में सेमी कॉलम लगा रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन में करूँगी अभी। ठीक है, और मैट्रिक्स को क्रिएट करूँगी। ठीक है, ए कैपिटल ए मैंने ले लिया यहाँ पर, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगाया है। ठीक है, इसमें रो और कॉलम दोनों होंगे, तो मैं पहले रो को डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, 1, आप कोमा भी लगा सकते हो बट मैं स्पेस लगा रही हूँ, स्पेस 2 स्पेस 3। ठीक है, एक रो कंप्लीट हो गई, उसके बाद सेमी कॉलम देना है। ठीक है, 4 स्पेस 5 स्पेस 6। ठीक है, फिर सेमी कॉलम लगाना है, मतलब सेकेंड रो मेरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद थर्ड रो मैं दूंगी 7 8 9। ठीक है, ये 3x3 की मेरी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको मैं स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकती हूँ। ठीक है, ये मेरी 3x3 की मैट्रिक्स डिफाइन हो गई। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को हम क्रिएट करते हैं मैटलैब के अंदर। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स एलिमेंट, अगर हम मैट्रिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट देना चाहें तो उसे भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना होगा कोई भी एक मैट्रिक्स हम डिफ़ाइन करेंगे जिसमें आयोटा की फॉर्म में कोई भी नंबर होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। ठीक है, एक्स वाई की फॉर्म में वैल्यूज़ होगी। ठीक है, तो सपोज़ मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया b इज इक्वल्स टू, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं डिफ़ाइन करूँगी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ले लिया, सपोज़ मैं एक ट्रायल करके बता रही हूँ कि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा और ऐसा करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं क्रिएट कर रही हूँ -5 इंटू x। ठीक है, मतलब -5x जो हम जनरली मैथमेटिक्स में लिखते हैं। ठीक है, उसको मैटलैब में हम लिखेंगे -5, मल्टीप्लाई के लिए इस 4 का साइन लगाएंगे और x। ठीक है, एक वेरिएबल ये हो गया। और मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए स्पेस देते हैं हम सेकंड एलिमेंट लिखने के लिए, जैसे 1 और 2 के बीच में दिया है तो मैं यहाँ स्पेस दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे सेकंड नंबर लिखना है लॉग। ठीक है, लॉग की फॉर्म में मैं लिख रही हूँ लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग, पैरेंथेसिस के अंदर 2 इंटू एक्स। ठीक है, log 2x जो हम लिखते हैं वो लिखा है मैंने, प्लस 7 इंटू साइन, वही पैरेंथेसिस के अंदर 3 इंटू वाई। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर आएगा 3 इंटू वाई। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये फर्स्ट रो आपकी डिफ़ाइन हो गई तो मैं सेमी कॉलम लगा रही हूँ। ठीक है, अब सेकंड रो में डिफ़ाइन करूँगी तो इसमें मैंने लिख दिया 3, आयोटा को मैं आई से डिफ़ाइन करूँगी, मैटलैब में ये बाय डिफ़ॉल्ट आई से डिनोट करते हैं आयोटा को। ठीक है, 3 आयोटा स्पेस 5 माइनस 13 आयोटा। ठीक है, अब इसमें देखना क्या होगा। ठीक है, तो मैं एंटर कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने एंटर कर दिया तो इसने क्या किया, एरेज हैव इनकम्पेटिबल साइजेस फॉर दिस ऑपरेशन। ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक है। ठीक है ना, इसमें क्या मिस्टेक है, मैट्रिक्स आपका हमेशा क्या डेफिनेशन मैंने बताई थी, लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर वेरिएबल्स भी आ गए इसके अंदर। ठीक है, और वेरिएबल्स मेरे एक्स वाई जनरली यहाँ भी क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का एरे है। अब वो कंफ्यूज हो गया मैटलैब कि मैं x को एज अ वेरिएबल लूँ या एज अ मैट्रिक्स लूँ, एज अ एरे लूँ। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, x इज इक्वल्स टू 1 मैंने डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, और y इज इक्वल्स टू 2 मैंने डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, मैं एंटर करूँगी। ठीक है, अब x और y की वैल्यू यहाँ क्रिएट हो गई, ये x की वैल्यू 1 और ये y की वैल्यू 2। ठीक है, अब मैंने जो ऊपर मैट्रिक्स लिखी थी मैं उसी को यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, ताकि मुझे दोबारा टाइप करना ना पड़े, तो ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब मैं एंटर करूँगी,
तो ये मेरी मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स एलिमेंट वाली मैट्रिक्स क्रिएट हो गई। ठीक है, तो ये था मेरा मैट्रिक्स क्रिएशन। इसके बाद आता है किसी भी एरे के साथ हम कॉलम ऑपरेटर को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी दो टाइप्स के एरे मैंने बताए थे, 1D एरे और 2D एरे। तो 1D एरे में कैसे यूज़ करते हैं कॉलन ऑपरेटर को, और 2D एरे यानी कि मैट्रिक्स में कैसे यूज़ करते हैं, उस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेरा आता है, जैसे सपोज़ मैंने ए मैट्रिक्स डिफाइन कर रखी है। ठीक है, इसी के ऊपर मैं कॉलम ऑपरेटर यूज़ करूँगी जो 2 डॉट से शो होता है। ठीक है, तो उसके लिए सपोज़ मैंने ए मैट्रिक्स पे मैं परफॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ए पैरेंथेसिस के अंदर कॉलन ऑपरेटर, ये 2 डॉट जो होते हैं एक के नीचे, वो आपका कॉलन ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो अब मैं जब भी इसको एंटर करूँगी, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है अभी देखना। ठीक है, इसने क्या किया, कॉलन ऑपरेटर, ये जो फंक्शन है एक तरह का फंक्शन बन गया। ये ए और पैरेंथेसिस के अंदर जो कॉलन लिखा है ये एक तरह का फंक्शन बन गया। ये आपका क्या करेगा, मैट्रिक्स ए के अंदर, ये वाली जो मैट्रिक्स ए है इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं रो और कॉलम्स के अंदर, ठीक है, उनको सबको ये शो कर देगा। ठीक है, 1 4 7 2 5 8 3 6 9। ठीक है, 1 4 7 2 5 8 3 6 9। अब वो कैसे भी शो करे, एज अ रो या एज अ कॉलम, वो मैटलैब में बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलन ऑपरेटर का फंक्शन था। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स ए पर ही मैं एक और परफॉर्म करूँगी। ए के साथ मैं लगा रही हूँ m कॉलन n, इस तरीके का फंक्शन होगा ये, मतलब m कॉलन n, इस तरीके का ये फंक्शन है। बट हमें यहाँ पर m और n की जगह कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर m की जगह दे रही हूँ 2। ठीक है, और कॉलन ऑपरेटर और 7 दे रही हूँ। इस फंक्शन का मतलब है कि मैट्रिक्स ए के अंदर सेकंड पोजीशन से लेकर 7th पोजीशन तक जो भी नंबर्स होंगे वो सब शो हो जाएंगे। ठीक है, मैं एंटर कर रही हूँ सेकंड पोजीशन से लेकर 7th पोजीशन तक। ठीक है, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब देखो इसमें ये फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है 1, सेकंड पे कौन सा है 4, थर्ड पे कौन सा है 7, ऐसे ही फोर्थ पे 2, फिफ्थ पे 5 और सिक्स्थ पे 8, ऐसे ही 7 8 9। ठीक है, टोटल 9 एलिमेंट्स है। ठीक है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। यहाँ पर भी देख लो, फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, सेकंड पोजीशन पे 2 है, थर्ड पोजीशन पे 7 है। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन से लेकर 7th पोजीशन के जितने भी नंबर्स है उनको ये शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो सेकंड पोजीशन पे 4 है और 7th पोजीशन पे 3 है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के एलिमेंट इसने शो कर दिए। ठीक है, तो ये ऑपरेशन 1D एरे के ऊपर था। ठीक है, आप इसी तरीके से यही ऑपरेशन, दोनों ऑपरेशन आप ये जो मैंने वेक्टर डिफाइन किए थे x और y, इनके ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं सेम टू सेम। ठीक है, तो इसके बाद आता है मेरा 1D एरे पर कॉलन ऑपरेटर कैसे यूज़ करना है, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 2D एरे पर हम कैसे परफॉर्म करेंगे इसे। ठीक है, वापस मैं अगेन इसको ए मैट्रिक्स पर ही परफॉर्म करूँगी। ठीक है, ताकि बार बार मैट्रिक्स क्रिएट ना करनी पड़े। अगर आप चाहें तो 4x4 की मैट्रिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं या 4x5 की मैट्रिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, कितने डायमेंशन की। ठीक है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए के ऊपर ही मैं परफॉर्म कर रही हूँ, जो मैंने ऑलरेडी डिफ़ाइन की हुई है। ठीक है, तो उसके लिए ए मैट्रिक्स में ले रही हूँ, उसमें मुझे परफॉर्म करना है ऑपरेशन पैरेंथेसिस के अंदर कॉलन। ठीक है, कॉलन का साइन पैरेंथेसिस के अंदर लगाना है, तो ये मैंने कॉलन का साइन लगा दिया। कॉलन ऑपरेटर का मतलब था ए मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही हो रहा है।
ठीक है, बट ये फंक्शन कौन सा बनेगा, कॉलन ऑपरेटर कोमा एन, ठीक है, ये फंक्शन है आपका। मतलब कॉलन का मतलब है रो, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, तो मैं पहले आपको वो बता देती हूँ। मैट्रिक्स ए के अंदर मैं चाहती हूँ कि मुझे सेकंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट चाहिए। सेकंड रो मतलब 2, ठीक है, और थर्ड कॉलम मतलब 3, ठीक है। सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं एंटर करूँगी 6, ठीक है। अब मैं मैट्रिक्स में देख लेती हूँ सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये मेरी सेकंड रो 4 5 6, उसका थर्ड कॉलम 3 6 9 वाला, ठीक है। तो इस पोजीशन पे मेरा कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 6। यूँ करके देखो और यूँ करके देखो, ये जहाँ पर कट करेगी दोनों लाइन, ठीक है, मतलब 6 वाला एलिमेंट 6 आ रहा है मेरा आंसर, ठीक है, ये 6 आ रहा है, ठीक है। सेम उसी तरीके का मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कोई सा भी मैं एलिमेंट यहाँ पर फाइंड आउट कर सकती हूँ कि इस पोजीशन पे मेरा कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो यहीं पर कॉलन ऑपरेटर आता है। अब उसी कॉन्सेप्ट पर है, रो की जगह पर मैं लगा रही हूँ कॉलन ऑपरेटर, ठीक है, कोमा। कॉलम की जगह पर मैं लगा रही हूँ एन की हमें वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो मैं दे रही हूँ 3 में दे देती हूँ। मतलब इसका मतलब है कॉलन ऑपरेटर का मतलब क्या था, सारे एलिमेंट को शो करना। मतलब ये रो की जगह पर आया है कॉलन ऑपरेटर, मतलब ए मैट्रिक्स में सारे कॉलम्स सारी रोज को शो करेगा और थर्ड कॉलम को शो करेगा, ठीक है। तो मैं एंटर कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये सारी रो, 3 ही रो थी तो उसने सारी रोज को शो कर दिया, ठीक है, सारी रोज आ गई, ठीक है। 3 ही रोज थी तो 3 रोज आ गई। यूँ, ये मेरा कर्सर देखना यूँ जा रहा है, तो ये आपकी रोज होती है, ठीक है, और यूँ जाता है वर्टिकल, तो ये आपकी कॉलम होती है, ठीक है। तो 3 रोज थी, 3 रोज उसने शो कर दी, ठीक है, मतलब कंप्लीट रोज शो हो गई, और थर्ड कॉलम शो करना था, ठीक है। थर्ड कॉलम मेरा कौन सा था, 3 6 9, ठीक है। तो इस फंक्शन का मतलब मेरा ये है। सेम इसी तरह इसका उल्टा भी मैं कर सकती हूँ। ए यहाँ पर उल्टा कर दो, एन कोमा कोलन ऑपरेटर, ठीक है। मतलब अब nth रो, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू दे रही हूँ 2, ठीक है, मतलब सेकंड रो और कोलन ऑपरेटर है, ठीक है, मतलब सेकंड रो और ऑल कॉलम्स को शो करेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये फंक्शन आपका क्या करेगा, रिफर्स टू द एलिमेंट्स इन ऑल द कॉलम्स ऑफ रो n ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो ये सेम उसका जस्ट उल्टा है, ठीक है, उसका जस्ट उल्टा है ये, ठीक है। तो मैं एंटर कर रही हूँ, ठीक है। सेकंड रो थी 4 5 6, ठीक है, सेकंड रो और सारे कॉलम्स 3 ही कॉलम्स थे, 4 5 6 3 ही कॉलम्स थे, तो तीनों कॉलम मेरे पास आ गए, ठीक है। तो ये कॉलन ऑपरेटर का यूज़ था आपका मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो आज यहीं तक ये आपका एरे और मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन था जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगी इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, मैं एक वर्ड फाइल आपको शेयर कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका, ठीक है। तो ये आपकी वर्ड फाइल है, मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं। क्रिएट एन एरे विथ 4 एलिमेंट्स इन अ सिंगल रो। सेकंड क्वेश्चन है क्रिएट एन एरे विथ 4 एलिमेंट्स इन अ सिंगल कॉलम। और थर्ड क्वेश्चन है क्रिएट अ मैट्रिक्स विथ 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। और लास्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन है क्रिएट एन एरे दैट स्टार्ट्स विद 1 एंड्स एट 9 विद ईच एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आपको इनको एज ए प्रैक्टिस सॉल्व करना है।
अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर दूंगी, या तो वीडियो के थ्रू या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद एक तरीका और होता है मैट्रिक्स को क्रिएट करने का, ठीक है। तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। सपोज़ मैंने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया c, ठीक है, इज इक्वल्स टू, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्रिएट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1:6, ठीक है। 1:6 का मतलब है यहाँ पर मैं एंटर करूँगी तो 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट, ठीक है। मतलब ये आपका रो वेक्टर डिफाइन हो गया एक तरह से। रो वेक्टर को हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे मैट्रिक्स डिफाइन करनी हो, ठीक है, तो मैट्रिक्स के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने एक वेरिएबल ले लिया d, ठीक है, इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर अब मैं मैट्रिक्स डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। 3/3 की ही मैं बता रही हूँ, या 4/4 की मैं बता देती हूँ, ठीक है। 1 से लेकर 4 तक, 1:4 का मतलब यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक के एलिमेंट, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट रो हो गई, सेमी कॉलम, ठीक है। हर रो डिफाइन करने के बाद सेमी कॉलम लगाते हैं सेकेंड रो डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो 4 से लेकर 4:8, ठीक है। फिर सेमी कॉलम लगा दूंगी मैं, ठीक है। सेकेंड रो मेरी डिफाइन हो गई, 4 से लेकर 8 तक का मतलब है सेकेंड रो में 4 से लेकर 8 तक के एलिमेंट आएंगे, ठीक है। उसके बाद 8 से लेकर के 12 तक के एलिमेंट, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 1 2 3 4 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर 7 आएगा, 1 2 3 4 4 5 6 7, ठीक है। 4 5 6 7 और 7 8 9 10, ठीक है। 7 से स्टार्ट होगा, 7 8 9 10, क्योंकि मैं 4/4 की मैट्रिक्स क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद 10 से लेकर कर 10 11 12 13 तक ये आएगा, ठीक है। ये मेरी मैट्रिक्स क्रिएट हो गई, ठीक है। अब मैं एंटर कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट रो मैंने दी थी 1:4, इसका मतलब है 1 से लेकर 4 तक के एलिमेंट फर्स्ट रो में शो होंगे, ठीक है। और सेमी कॉलम लगाया था, उसके बाद सेकंड रो स्टार्ट होगी तो 4 से लेकर 7 तक, ठीक है। 4 5 6 7, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से ये 4/4 की मैट्रिक्स आपकी बन गई। तो एक तरह से मैट्रिक्स को हम इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, ये आपका अदर मेथड है, ठीक है। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है, आप उसे डिस्कस करना, ठीक है। मैटलैब को मैं क्विट कर देती हूँ। तो आज का लेक्चर यहीं तक, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।